अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल में जहां पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना है, मेरे साथ रहना है और सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते रहना है। अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज की अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर के कोर्स पार्ट 2 के कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा आधे से ज़्यादा हो चुका है और चैप्टर नंबर 3 में हम ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख लें, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। ऑलमोस्ट अपनी तमाम वीडियोस में आपको मैं पीरियोडिक टेबल एक बार लाजमी दिखाता हूँ और जो ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं उसको तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो तो हम देखते ही देखते हैं, साथ साथ और भी ग्रुप्स में आपको लाजमी दिखाता हूँ। ठीक है जी। देखें जी, तीसरा ग्रुप 13 है ग्रुप बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ये ग्रुप तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं और एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को भी बहुत बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं आज हम वो ग्रुप नंबर 14 यानी 4A कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड स्टार्ट किया हुआ हमने। हम अक्रेंस और कुछ मिनरल्स प्रॉपर्टीज और पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन सिलिकॉन डिस्कस कर चुके हैं। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन, यानी आपका ये ग्रुप नंबर 14 का सबसे पहला रुकन, ये एटॉमिक नंबर 6 के साथ ऊपर लिखा हुआ है कार्बन। ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाता है। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके जनाब तीन तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, एक तो ये है जी कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये फार्मूला इसके साथ है। और इन दी एडिशन कार्बन सब ऑक्साइड भी बनता है, दिस इज C3। ये जनाब यहाँ तक ये फार्मूला है। ठीक है जी, ये फार्मूला है और ये आपने याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ये कार्बन सब ऑक्साइड जो है ना, इसको हम यहाँ पे जस्ट इसका नाम ही पढ़ेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसके यानी मज़ीद चीज़ों को हम पढ़ेंगे नहीं। इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जल्दी ये अब ख़त्म हो जाता है, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा, यानी कि ये नेचर में एग्जिस्ट कम ही करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ग्रेफाइट, वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ द कार्बन एलिमेंट, इज हीटेड और बर्न्ड इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। की कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन को भी हमने यहाँ पे एक तरह से डिस्कस कर लिया। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया जनाब, ये आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन, यानी जब हम नेचुरली अकरिंग एक कार्बन का अमाउंट ज़्यादा रखने वाला एक कंपाउंड है जिसका नाम है जी ग्रेफाइट, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी ऑक्सीजन की अमाउंट को हवा से ले लेता है और लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन को लेके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जी हम दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को। CO पहला ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। ये कार्बन के तीन ऑक्साइड हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आप कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में बताएं या ये बताएं कि कार्बन के कौन कौन से ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है जनाब, आपने ये जनाब तीनों ऑक्साइड्स के नाम और फार्मूले आपने इसी को एज इट इज वहां पे लिख देना है, इंशाल्लाह आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ये जी हम सबसे पहले हम आगे जी स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड्स के ऊपर, यानी हमने अब क्या करना है, मैंने आपको बताया ये आपके पास तीन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ेंगे, फिर डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। ये कार्बन सब ऑक्साइड को हम डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, ओके जी। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, इसी को लेके आगे चलेंगे। फिलहाल हम इसी के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। देखें जी, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ये देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन दूसरी ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये इनका बॉन्ड डिस्टेंस 112.8 पिकोमीटर, ये भी हमने देख लिया। दोबारा से देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं और इन दोनों के दरमियान इस तरह से बॉन्डिंग है कि कार्बन 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 ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है।
ठीक हो गया जी। बात करते हैं मजीद इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देखें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर हुए। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस की फॉर्म में शो करवा रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया जी डॉट की फॉर्म में। तो ये दरमियान में जितने इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के अंदर आ गए ना, तो इनको हम बोलते हैं कि कार्बन के और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर अप हुए। Carbon monoxide consists of one carbon and one oxygen atom connected by a triple bond that is consist of the net pi bond and a sigma bond. Dipole moment of the that particular carbon monoxide molecule is this one 0.0.122 dBi. वेरी इंपॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है जी, तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं जी। आगे जनाब आपके पास है जी यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब याद रखना है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम बोलते हैं द साइलेंट किलर गैस, यानी ये खामोशी के साथ आपको मार देती है। साइलेंट किलर है, साइलेंट खामोश, किलर मारने वाला, और गैस यानी इसकी बहुत ही थोड़ी अमाउंट जो है ना आप खामोशी के साथ लें और इनहेल करें और भाई आप फारग हो गए। ठीक है जी। अब साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि बेरंग और बेबू गैस है, यानी आप इनहेल करते रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखें ना बहुत सारा लोग आप रोजाना आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि फलां जगह भी हीटर ऑन था तो मतलब रूम बंद था तो क्या हुआ कि मतलब डेथ होगी फलां खानदान के लोगों की, तो वो इसी वजह से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्राइमरीली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ reducing agent. Very important use of the carbon monoxide is that the carbon monoxide is used primarily as a source of energy. एनर्जी के तौर पे इसको एनर्जी के सोर्स के तौर पे लिया जाता है। देखिए इसके कुछ फायदे भी तो हैं, यानी इसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। तो इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेके हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। बोथ प्रोड्यूसर्स एज अ वाटर गैस आर बर्न एज अ फ्यूल इन वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, यानी फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द नेचुरली occurring oxides of the metal to the pure metal। ठीक है ओके जी। सो ये कुछ थे इसके यूजेस। आगे चलते हैं जी, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे जनाब। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जी कार्बन के ऑक्साइड्स। सो कार्बन के ऑक्साइड्स में हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से चल रहे हैं आगे। ये जनाब आगे अब इसी को आगे इसके कुछ नेगेटिव हार्मफुल यूजेस भी देखते हैं। Carbon monoxide (CO) is highly toxic, colorless, odorless, flammable gas produced industrially for the use of the manufacturing of numerous organic and inorganic chemical products। ये तो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको कुछ पहले भी बता दी हैं कि हाईली टॉक्सिक है, नुकसानदेह है, कलरलेस है, इसकी बेरंग, इसकी बू भी नहीं है और इसका कलर भी नहीं है, और ये फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, और ये नेचुरली जो है एग्जिस्ट करती है गैस। तो अब जाहिर सी बात है इसके कुछ यूजेस है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द इंटरनल combustion engines of the furnaces as a result of the incomplete conversion of the कार्बन और द कार्बन ऑक्साइड्स। ठीक है जी, यानी इसको हम यूज करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फर्नेस में एज अ फ्यूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। देखें जी, अब हम बात करते हैं कार्बन के अगले यानी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है ऑक्साइड ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब अभी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम अभी तक बात कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ केमिकली कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ द कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम्स। जारी सी बात इसके फार्मूले से जाहिर है कि ये देख लें CO2 एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इट इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर एट लो concentration and act as a greenhouse gas. It is a solid state. It is in its solid. It is also called dry ice. It is a major component of the carbon cycle. ये बहुत ज़्यादा important है और इसके uses भी बेतहाशा हैं। ठीक है जी। तो ये सॉलिड्स फॉर्म में पाई जाती है। एक तो इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में एक नई चीज़ आपको पता चली कि ये किस सूरत में पाई जाती है। ये सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती है, और विच स्टेट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस।
बात करते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के हवाले से और दूसरा इसकी अक्रेंस के हवाले से, ठीक है जी। सो हम बात कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विच इज अ डेंसिटी अबाउट 60% हायर देन दैट ऑफ द ड्राई एयर। इसकी डेंसिटी की बात हो रही है कि कार्बन ड्राई एयर जो आम नॉर्मल एयर है उसकी उससे 60% ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है, यानी मालिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ द कार्बन एटम कोवलेंटली डबल बॉन्डेड टू oxygen atom. It is occur naturally atmosphere as a trace gas. ये जो है ये कहाँ पाई जाती है? देखें कि बहुत सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और इस तरह से जो धुआं है उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और देखें कार्बन दरमियान में है और साइडों पे दो ऑक्सीजन एटम है जुड़े हुए हैं जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। देखें जी बॉन्ड डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया इसका, कार्बन ऑक्सीजन का 116.3 पिकोमीटर बॉन्ड डिस्टेंस है दोनों एटम्स का। इसके अलावा ये जी दो एटम्स का ऑक्सीजन के एक सिंगल दरमियान में कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखें जो आपके पास सामने नजर आ रहा है कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट की क्रॉस की फॉर्म में शो किया और ऑक्सीजन के एटम्स को हमने डॉट की फॉर्म में शो किया। इंपॉर्टेंट बात जो आपकी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट ईयर में भी ये बात पढ़ी है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो किस वजह से है? किस वजह से? देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन दरमियान में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ भी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन को शो करते हैं। तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दुगली है, यानी दोहरी है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट कितने हुए? एक से ज्यादा हो गए, ठीक है। जब डाइपोल मोमेंट एक से ज्यादा है तो दोनों की डायरेक्शन देखें एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और इस तरह से न्यू ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू जीरो। अगली बात जी इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखती है इन अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है जी। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसको देखा, आयोडीन के स्ट्रक्चर को देखा, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ड्राई फॉर्म में ये क्या है कि इस तरह जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। यूजेस की बात करते हैं, इसकी भी काफी सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत जगह पे ये है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड एंड इन अ लिक्विड फॉर्म, इट्स यूज्ड टू रेफ्रिजरेशन एंड अ कूलिंग प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट यूज हुआ इसका। इट इज यूज्ड एज अ इनर्ट गैस ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस इन द शॉर्टेज ऑफ द कार्बन पाउडर एंड फायर extinguishers. Metal industries, carbon dioxide is used to manufacture the coating and molding of the enhance their hardness, यानी सख्ती यानी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कार्बोनेटेड सोडास एज अल्टरनेटिव ऑफ द वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। Solid carbon dioxide is used to cool the large industrial size refrigeration system. Cement production में इसको use किया जाता है, deforestation as well as the burning of the fossil fuels like the coal, oil, natural gas with carbon dioxide emissions as a byproduct. तो ये कुछ थे इसके uses थे। होपफुली आप लोगों ने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और कार्बन के ऑक्साइड्स को हम आपने बहुत ही अच्छी तरह समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।